भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। इट्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग आरव। क्या कर रही हो तुम? It was a painting, पर अब थोड़ी देर में राख बन जाएगी। 75 lakhs, no? Nothing for me. कितना अच्छा होता अगर इस पेंटिंग की तरह हम अपनी यादें भी जला सकते हैं। इट्स रियली सैड कि यादें ना जलाई जा सकती और ना भुलाई जा सकती है। मैं भी नहीं भूली, नहीं भूल सकती कि जब मेरे बाबा की चिता जल रही थी तब मैं भी इसी तरह बुत बन के खड़ी थी जैसे आप खड़े हैं। ये पेंटिंग तो फिर भी जल के राख बन जाएगी, बट मेरी जिंदगी तो जल के कुछ भी नहीं बनी। ये सब कुछ सिर्फ आप और आपके बेटे की वजह से। सुना है आपका घर भी गिरवी पड़ा है। 90 crores 75 lakhs 34,930 का कर्ज है आप पे। What happened? चौंक गए? जब आपके सर से छत छिन जाएगी तब कितना चौंकेंगे? मुझे भी इतना ही दुख हुआ था जब मेरे सर से मेरे बाबा का हाथ उठ गया। एक वो आग थी और एक ये आग। उस आग में मेरे बाबा जल गए, पर इस आग में आपकी हस्ती जलेगी। आपका बेटा तो ऑलरेडी खुद खुद के जी रहा है जी। आप भी जिए, क्योंकि आपको जीना पड़ेगा। एक और बात, अब आग से खेलना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। इनफैक्ट ऑलरेडी जल चुके हैं। Leave it, ठीक है। Let's go. नहीं, तुम और पैटी जाओ,
मैं बाद में मिलता हूं तुमसे। आरोही, तुम जो कर रही हो मेरे साथ, इसमें तुम्हारा नहीं, मेरा कसूर है। अगर उस रात मैंने तुम्हारे प्यार को कुर्बानी की हवा न दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे क्या पागल हो गई हो तुम? क्या इतनी देर से मैं हॉर्न बजा रहा हूं मैं? आरोही, फिर यहां कैसे? तुम चलो मेरे साथ, आओ। और वो खुशी कैसे हासिल करनी है वो मैं तुम्हें बताता हूं। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है, और अगर हम वैसा करेंगे जैसा मैं कह रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा आरोही। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। आरोही, मैं बहुत खुश हूं कि तुम जैसी लड़की अर्जुन के साथ है। तुम जैसी एक समझदार लड़की जो उसे सच्चा प्यार करती है और उसके हर सुख दुख में उसका साथ देगी। No, wait a minute. Wait a minute. सुख तो उसकी जिंदगी में अब है ही नहीं। दूर दूर तक मुझे उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दिखाई देता है। दुख? क्यों? मतलब? नहीं, मेरा मतलब कि शादी के बाद तो बस तुम ही रह जाओगी ना उसके साथ, और तो कोई होगा नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप होंगे, बड़ी माँ होंगी, शायद आप नहीं जानते अंकल, पर अर्जुन बहुत खुश है आप लोगों को साथ में देख के। और मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो अर्जुन को उसके मॉम डैड से अलग करूं। हम सब साथ में रहें, इसी में उसकी खुशी है। How sweet. पर नहीं आरोही, अर्जुन की खुशी अब तुम्हारे ही साथ है। और प्लीज तुम मुझे गलत बिल्कुल मत समझना, मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं अर्जुन की खुशी से। आफ्टर ऑल तुमने उसके लिए इतना कुछ किया, उसने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन मेरा बेटा, जिसकी मैंने उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, और जब उसने तुम्हारा हाथ थामा तो मेरा साथ छोड़ दिया। इट्स ऑब्वियस तुम दोनों में बहुत प्यार है। बहुत ज्यादा प्यार है। तभी तो एक ऐसा बेटा जो अपने बाप से पूछे बगैर एक कदम नहीं उठाता था, तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक चला है। सच बताओ, इट हर्ट्स सो बैड। दिल टूट गया मेरा, बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि आज तक सिर्फ अर्जुन ही मेरे लिए सब कुछ था। मैं जो कुछ भी बना, जो कुछ भी बनाया, सब उसके लिए। मैंने सोचा था कि वो मेरा बिजनेस आगे लेके जाएगा, खुद भी आगे जाएगा,
पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शायद अब वो होगा भी नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उसे सब कुछ बना बनाया जो मिल गया, किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उसे। अरे यहां पर लोगों को एक घर बनाने के लिए उनकी जिंदगी कट जाती है, और यहां पर उसे बैठे बिठाए इतनी सारी दौलत, इतनी गाड़ियां, इतना पैसा, इतना सब कुछ मिल गया। द बेस्ट ऑफ स्कूल्स, द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, द बेस्ट ऑफ क्लोथ्स, द बेस्ट ऑफ वेकेशंस अब्रॉड, एवरीथिंग। मैंने आज तक अर्जुन को जो कुछ भी दिया, कोशिश की कि वो सबसे बेहतरीन हो, इंक्लूडिंग हिज लाइफ पार्टनर, माइंड यू। एंड व्हाई नॉट? Why not? He deserves every bit of it. After all, he's smart, he's intelligent, he's clever. ये बात उसी दिन प्रूव हो गई थी जिस दिन उसने मेरा बिजनेस ज्वाइन किया था। ये प्रूव हो गया था that he's an excellent businessman, just like me. हाँ, मेरी तरह shrewd नहीं है वो। दिल से सोचता है ना वो, दिमाग से नहीं सोचता, मेरी तरह। सोचो, जिस दिन उसे अपनी लाइफ फिर से जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्या गुजरेगी उस पर। न जेब में पैसे होंगे, न सर पे छत होगी, न अर्जुन के साथ यहां सोचो ना, अर्जुन से अगर पुंज को अलग कर दो तो क्या है वो? कुछ नहीं, अकेला अर्जुन। आप ऐसा क्यों बोल रहे? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? Well, let me make it clear in so many words. मैं पहले भी तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ था और आज भी हूं। मैं समझता था कि अर्जुन औरतों से नफरत करता है, लाइक अदर रिच गाइस तुम्हें भी यूज करेगा और छोड़ देगा, पर नहीं, वो तुमसे प्यार करने लगा, और इतना प्यार करने लगा कि मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। गॉड, व्हाट अ वेस्ट। वो ठीक है पुंज की पहली हार थी, क्योंकि बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, इट्स अ फैक्ट। ठीक है पुंज ने आज तक सिर्फ जीतना सीखा है, हारना नहीं। और तुम यकीन मानो, जिस दिन वो तुमसे शादी करेगा, मैं उसे अपने नाम, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी जायदाद सबसे बेदखल कर दूंगा, उसे उठाकर अपनी लाइफ से बाहर फेंक दूंगा। आप कितना प्यार करते हैं उससे, अपने ही बेटे को। वो मेरा बेटा नहीं है। चिंता तो मुझे सिर्फ तुम्हारी बड़ी मां की है। पता नहीं उस पर क्या बीतेगी, मैं नहीं जानता। कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार करते हैं आप उससे, अपने ही बेटे को। वो मेरा बेटा नहीं है। क्या हुआ? तुम कैसे जानोगी? अरे अर्जुन को नहीं पता कि वो हमारा बेटा नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता होगा? Well, yeah, he's my adopted son. लेकिन जिस दिन अर्जुन को पता चलेगा कि वो हमारा बेटा नहीं है,
फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने का उसका सपना चूर चूर हो जाएगा। वो कौन है, कहां से आया, किसका बेटा है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि उसे यह सच बताने में मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। अरे जवान है, जिगर वाला लड़का है, आई एम श्योर वो ये सच जरूर बर्दाश्त कर पाएगा। चिंता तो मुझे सिर्फ तुम्हारी बड़ी मां की है। पता नहीं उस पर क्या बीतेगी, मैं नहीं जानता। बड़ी माँ को नहीं पता कि अर्जुन उनका नहीं, सविता भी नहीं जानती। सविता नहीं जानती है कि अर्जुन उसका बेटा नहीं है। एक्चुअली हुआ ऐसा कि उस वक्त डॉक्टर्स ने यह कहा कि उसे किसी भी तरह का सदमा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने वहीं के वहीं अर्जुन को अडॉप्ट किया डॉक्टर्स के साथ, और मैंने सविता से कह दिया कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। सोचो ना, जब उसे यह पता चलेगा कि आज तक वो जिस बेटे को पालती आई वो दरअसल उसका बेटा नहीं, क्या बीतेगी उस पर? But listen, you don't worry at all, not even one bit. तुम्हारी शादी अर्जुन पुंज के साथ ही होगी, पूरे ठाट बाट के साथ। लोग उसे अर्जुन पुंज के नाम से जानेंगे। हालांकि शादी के बाद वो सिर्फ अर्जुन रह जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। And I'm sure कि तुम्हें पाने की खुशी में वो ये थोड़ा सा दर्द जरूर सहन कर पाएगा, लेकिन तुम्हारी बड़ी मां, उसका क्या होगा? उस पर क्या बीतेगी? एक तरीका है, एक रास्ता है उसे बचाने का। तुम कैसे भी करके अर्जुन को शादी के लिए ना बोल दो। उसे लगेगा कि तुमने उसे धोखा दिया है, गलतफहमी होगी ना, कोई बात नहीं। वैसे भी तो आज तक तुम लोगों में कितनी गलतफहमियां होगी, एक और हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन और सविता दोनों की जिंदगी बच जाएगी। So, as a cliche goes, फैसला अब तुम्हारे हाथों में है। तुम हां बोलो या ना बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना याद रखना, तुम जो भी फैसला लोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारे सर पर होगी। समझ रही हो ना? सोचा था अर्जुन से आरोही को दूर करके अपने बेटे को अपने करीब ले आऊंगा, पर जुनून में आकर मैंने ऐसा कदम उठा दिया कि जिंदगी खुद मेरे बेटे का साथ छोड़ने वाली है। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि इस पूरे मामले में अर्जुन नहीं, मैं गुनहगार हूं। तुम? कितनी मोहब्बत है। चाय। सब कुछ खत्म हो गया सविता।
सब कुछ। नहीं डीके, हमारे लिए हमारा सब कुछ हमारा बेटा है। वो अब भी हमारे पास है, कहीं नहीं खोया है। मतलब तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एडवोकेट गंगा राय के बारे में बताया था? अर्जुन ने उसे सब कुछ बता दिया। 17 वकीलों को ना करके उसने गंगा को अपनी कहानी सुनाने के लिए हाँ कर दी। और गंगा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, वो जीतना भी चाहती है। सविता, उसके पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है जो वो जीत जाएगी। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि इस पूरे मामले में अर्जुन नहीं, मैं गुनहगार हूं। तुम क्यों? तुमने तो आरोही को एक्सेप्ट कर लिया था ना। अरे जो डीके पुंज किसी के सामने हाथ तक नहीं जोड़ता था, उसने हरि प्रसाद जी के सामने अपने बेटे के लिए हाथ जोड़े। वो तो आरोही का फैसला था कि वो अर्जुन को ना करके करण से और अर्जुन की एक ही गलती थी कि वो प्यार के जुनून में आके ओवर रिएक्ट कर गया और वो हादसा हो गया। उसने हरि प्रसाद जी को नहीं मारा, वो तो एक हादसा था। वो हादसा था या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि अगर मैंने आरोही को इमोशनली ब्लैकमेल न किया होता तो वो अर्जुन को ना कभी नहीं बोलती, और फिर ना ही अर्जुन अपने होश खो देता और ऐसे रिएक्ट करता। ना आज जेल में होता वो, आरोही को भी कोई इल्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि उसका हक, उसकी नफरत, उसका बर्ताव सब सही है अपनी जगह। गलत वो नहीं, गलत मैं हूं।